नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ जया पार्वती व्रत कथा और व्रत विधि। यह व्रत आषाढ़ शुद्धि 13 के दिन से धारण करके आषाढ़वती तीज के दिन तक किया जाता है। व्रत करने के दिनों में प्रातः जल्दी उठकर नित्य क्रम स्नान करने के पश्चात मंदिर जाकर शंकर पार्वती का पूजन किया जाता है। व्रत के दिनों में एक समय भोजन करना है। भोजन में गुड़ व नमक खाना वर्जित है। व्रत के अंतिम दिन जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। ये तो है व्रत विधि। और अब व्रत कथा। रामपुर नामक एक ग्राम में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का नाम जयदेव और ब्राह्मणी का नाम जया था। दोनों प्राणी बहुत ही आस्था वाले सदृढ़ थे। यह अतिथि को भोजन कराने के बाद ही खुद भोजन करते थे। अपने दरवाजे से किसी को भी भूखा नहीं जाने देते थे, इसलिए सभी बातों से यह सुखी थे। लेकिन इनके यहाँ कोई बालक नहीं होने से इसी बात से ये दुखी थे। एक समय नारद जी घूमते घूमते इनके घर आ पहुँचे। दंपति ने इनका भावभीन आदर सत्कार किया। नारद जी इनके आतिथ्य से प्रसन्न हुए और उनसे हालचाल पूछने लगे। उत्तर में ब्राह्मण ने कहा, आपकी कृपा से हम बहुत ही मज़े में और सुखी हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक बालक की कमी होने से हम मन में दुख रहता है। इसलिए हे दयानिधि, इसका कोई उपाय हो तो कृपा करके बतलाइए। नारद जी बोले, हे जयदेव, तुम्हारा दुख मैं समझता हूँ। मनुष्य के पास अपार संपत्ति हो और उसको खर्च करने वाला कोई न हो, इसके जैसा एक भी दुख नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, इसका भी उपाय मेरे पास है। सुनो, तुम दोनों पति पत्नी यहाँ से दक्षिण में चलते जाना। वहाँ एक घोर जंगल में तुमको अपूज शिवलिंग दिखाई देगा। इस शिवलिंग की आज दिन तक किसी ने पूजा नहीं की, लेकिन तुम दोनों वहाँ जाकर रहो और उस शिवलिंग का भक्तिभाव पूर्वक पूजा करो, तो भोले शंकर अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। दूसरे दिन सुबह जल्दी जयदेव और जया नारद जी के बताए अनुसार दक्षिण दिशा की तरफ चल दिए। चलते चलते ये घोर जंगल में पहुँच गए। वहाँ देखा कि एक उजाड़ शिव मंदिर बना हुआ है। यह देख दोनों खूब प्रसन्न हुए और उन्होंने वहाँ रहने का तथा शिव जी की पूजा करने का निश्चय कर लिया। जयदेव और जया दोनों ने मिलकर उस उजाड़ मंदिर की साफ सफाई की और खूब भक्तिभाव से शिवलिंग का पूजन करने लगे। बहुत वर्षों तक उन्होंने भगवान शंकर का पूजन किया, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए, जिससे उनको चिंता सताने लगी। दोनों विचार करने लगे कि क्या हमारी सेवा पूजा आराधना निरर्थक जाएगी? क्या भगवान हमारी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे? फिर भी दोनों श्रद्धापूर्वक फिर से शिव जी की उपासना में लीन हो गई। एक दिन जयदेव फूल बीनने जंगल में गया तो वापस नहीं आया। इससे जया को चिंता होने लगी। घबराई हुई पति को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। जंगल में एक झाड़ के नीचे आकर देखा, उसका पति मृत अवस्था में पड़ा था, जो सर्प के काटने से मरा था। पति को इस हालत में देखकर वह रुदन करने लगी। इतने में वहाँ पार्वती जी आ गई। उन्होंने जया से रोने का कारण पूछा। जया ने कारण अपने पति को सर्प के काटने से मृत्यु होना बताया। माँ पार्वती ने उसको सांत्वना देते हुए कहा, मैं अभी तेरे पति को सजीव कर देती हूँ। यह कहते हुए पार्वती जी ने जयदेव के मृत शरीर पर पानी का छींटा मारा। इससे जयदेव आलस मोड़ते हुए उठ बैठा और साक्षात माँ को अपनी समक्ष खड़ी देखकर पैरों में गिर पड़ा। जया ने भी माँ के पैर पकड़े। दोनों पति पत्नी ने पुत्र प्राप्ति की उनकी लालसा माताजी को कही और इसके लिए बहुत वर्षों से भगवान शंकर की आराधना करने का भी बताया। पार्वती उनकी बात सुनने के बाद बोली कि अब से तुम दोनों जया पार्वती का व्रत किया करो, तो तुमको जरूर संतान प्राप्त होगी। माताजी, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, यह हमको मालूम नहीं है, अतः कृपा करके व्रत की विधि बताइए।
पार्वती जी ने कहा, देखो सुनो, यह व्रत आषाढ़ की उजली रात से धारण करके अंधेरी तीज को पूरा करना चाहिए। व्रत के समय गुड़ और नमक नहीं खावें, एक समय भोजन करें, अंतिम दिन जागरण कर शिव पार्वती के भजन कीर्तन स्तुति वगैरह करनी चाहिए। यह व्रत 20 वर्ष तक करना चाहिए और प्रत्येक 5 वर्ष में 1 या 5 सौभाग्यवती महिला को भोजन कराकर यथाशक्ति वस्त्र और सौभाग्य की वस्तुएं देनी चाहिए। इस तरह व्रत करने से निसंतान स्त्री को संतान प्राप्त होती है और स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। यह कहकर पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गई। जयदेव और जया अपने घर आए और जया पार्वती का व्रत करने लगी। इसके फलस्वरूप थोड़े समय पश्चात उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, जिससे वे खूब प्रसन्न हुए और शेष जीवन प्रभु भक्ति में प्रसार करने लगे। जया पार्वती का व्रत जैसे जयदेव और जया को फल दिया, वैसा ही सबको फल मिले, सुनने वालों को, कहने वालों को और हमारे सारे परिवार को। जय माँ पार्वती, जय भोलेनाथ।